प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजी स्टाइल दर्पण में। तो प्यारे साथियों, बताना चाहूँगी आज मैं दो टॉपिक पे बात करूँगी। एक तो ये कि आपके प्रश्न है कि मैम कौन सा यूनिट अभी हम छोड़ दें, मतलब जून एग्जाम को यदि हम ना टारगेट करके हम इस वाले फरवरी वाले एग्जाम को टारगेट करें। ठीक है, फरवरी वाले एग्जाम को टारगेट करें। देखिएगा आपको उल्टा दिखेगा क्योंकि ये फ्रंट कैमरा है। ठीक है, बैक कैमरा से मैं नहीं रिकॉर्ड कर रही हूँ, फ्रंट है। यदि फरवरी वाले एग्जाम को हम टारगेट करें और यदि हम जून वाले एग्जाम को टारगेट ना करें, ठीक है, तो बताएं कि अच्छा जून थोड़ा ऊपर हो गया है, अच्छा जी, हाँ जी, ठीक है, जून वाले एग्जाम को हम टारगेट ना करें तो बताइए कि हम इस वाले एग्जाम के लिए क्या क्या टॉपिक पढ़ लें कि हमारा एग्जाम निकल जाए, लगभग अच्छे मार्क्स आ जाए। मतलब इस वाले टॉपिक के लिए, फरवरी वाले के लिए इकाई 1 से इकाई 10 तक के आपके टॉपिक लगे हुए हैं। तो मैं बताऊं कि इकाई 1 ऐसा टॉपिक है जहां आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क करने की आवश्यकता है इकाई 5 पे। ठीक है, फिर इसके बाद इकाई 6 पे, इसके बाद इकाई 10 पे, और इकाई 8 पे, और फिर इकाई 10 पे। इस पे, इन पे ज़्यादा आपको हार्ड वर्क करने की आवश्यकता है। इकाई 2 पे ज़्यादा आवश्यकता क्यों नहीं है, इसका इसका मैं जिक्र करूँ यदि कि क्यों नहीं है, क्योंकि इकाई 2 से तो पहले तो बहुत प्रश्न बने हैं, पहले बहुत बनते थे। मतलब कम से कम आप इकाई 2 को यदि अच्छे से आपने तैयार कर लिया है, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से तैयार किया है, यदि आपने आचार्य शुक्ल की पुस्तक को अच्छे से तैयार कर लिया है, पढ़ लिया है, तो भी आपका एग्जाम निकल जाता था, आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते थे। लेकिन जब से एनटीए एग्जाम ले रहे हैं तो काफ़ी सारे चेंजेस आ गए हैं। ये यहाँ पे टैक्स, इकाई 10 के टैक्स से प्रश्न बन जाता है, इकाई 8 के टैक्स जैसे कि अंधा युग से प्रश्न बन ही जाता है। ठीक है, अंधा युग नाटक हो गया, एक और द्रोणाचार्य हो गया, जैसे कि मान लीजिए कि तीनों नाटक जो प्रसाद के लगे हुए हैं, स्कंद गुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, तो वहाँ से कुछ न प्रश्न बन जाता है। ठीक है, मैं उपन्यास की बात करूँ तो एक प्रश्न टैक्स से आता है। यदि आपने उपन्यास नहीं पढ़ा अभी तक इकाई 6 के, तो अब उपन्यास पढ़ने मत बैठिएगा। यहाँ भी प्रश्नों के कई टाइप हैं। ठीक है, कई टाइप, मतलब 4-5, यदि 12 प्रश्न आ रहे हैं, 10 से 12 प्रश्न आ रहे हैं इकाई 6 से, तो वो 10 से 12 प्रश्न अलग अलग टाइप के, न कहे कुछ 1-2 प्रश्न ही सेम टाइप के होंगे, बाकी सब प्रारूप अलग हैं, सबके रूप अलग अलग हैं। वो अलग अलग टाइप के आपके सामने प्रश्नोत्तरी के माध्यम से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऐसे इकाई 5 हो गई। इकाई 5 में लगभग तो इस बार तो 17 प्रश्न बन गया था, 17 प्रश्न बना है सेकंड शिफ्ट में इकाई 5 से। तो उनमें से लगभग 8 क्वेश्चन तो पूरे इकाई 5 से पंक्तियों वाले थे, और पंक्तियां भी वन लाइनर की हैं, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है पंक्तियां। कुछ पंक्तियां तो ऐसी हैं कि हमें लग रहा था कि आया कहाँ से है, लेकिन जब उसका PYQ का एनालाइज किया तब पता चला कि ये पंक्तियां कहाँ से उठाई गई हैं, कहाँ से ली गई थी। ठीक है, तो इसी तरह आपको करना है कि टोटल आपको फरवरी वाले एग्जाम के लिए कुछ ही टॉपिक के सेलेक्टेड चीज़ें पढ़िएगा। अब पूरा टेक्स्ट आपको पढ़ने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। कोशिश करेंगे अभी से एक PYQ जरूर लगाएं। ठीक है, एक आप PYQ, है ना, एक PYQ आप अवश्य लगाएं, क्योंकि PYQ लगाने से क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ेगा। कोशिश करें एक टाइम टेबल बना लें कब कौन सी चीज़ पढ़नी है, क्योंकि आपके पास 2 पेपर हैं, फर्स्ट पेपर भी, सेकंड पेपर भी। अब वो बात करें, कई मित्र मुझसे पूछते हैं कि सेकंड पेपर का कौन सा टॉपिक है, कौन सा यूनिट है जो कि केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के कवर हो जाएगा। एक तो पता है DI है, DI आपको अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, DI में केवल PYQ सॉल्व करना होता है। ठीक है, DI और रीजनिंग, और जो एक प्रश्न आता है ना वो लॉजिकल रीजनिंग, वो भी आपका PYQ से होता है, कंफर्म होता है। यहाँ तक का आपका रिसर्च वाला जो टॉपिक है वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही क्लियर होता है। रिसर्च का टॉपिक, आप कम्युनिकेशन का, संप्रेषण का टॉपिक करें तो वो भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत कुछ ज़्यादा हद तक आपका इसी से सॉल्व होगा, PYQ से। यदि आप सॉल्व करना चाहें आपका लोक विकास और पर्यावरण, तो वे भी आपका PYQ से क्लियर होगा। मतलब कम से कम आप 25 से 30 सेट आप यदि अच्छे से लगा लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूरा ऑल, मतलब 50 क्वेश्चन का। यदि आप चाहते हैं कि मैथ का जो 5 क्वेश्चन आप उसको छोड़ दीजिए, बिल्कुल उस पर फोकस ही मत करिए। ठीक है, मैथ के 5 क्वेश्चन पर आपको, सॉरी, मैथ के 5 क्वेश्चन पर आपको फोकस बिल्कुल नहीं करना है, छोड़ दीजिए, नहीं आ रहा है तो। ठीक है, आपको लग रहा है DI भी नहीं आ रही, ये समझ में नहीं आता तो DI भी छोड़ दें, हो सकता है नहीं आ रही, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा तो DI को भी कट करें। 5-5-10 प्रश्न आपने छोड़े, आपके 20 अंक छूट रहे हैं, लेकिन आपके पास 80 अंक हैं अभी, आपके पास 80 अंक हैं, और आपके पास अभी 40 प्रश्न हैं जो कि आप राइट सॉल्व करने के लिए आपके पास बचे हुए हैं। और जो 40 प्रश्न आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये 40 आपको दिख रहा है, जो मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखती हूँ यहाँ पे 40 है ना, ये जो 40 आपको दिख रहा है,
ये जो आपके पास 50 प्रश्नों में से 40 प्रश्न आपके पास बचे हुए हैं, अब इस पर काम करिए। लास्ट टाइम आपको लग रहा है ना कि डीआई बिल्कुल नहीं आ रहा, मैथ समझ में नहीं आता है, आप मतलब मेरी तरह हिंदी विषय के हैं, ठीक है, मतलब अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ, किसी और का ना दे करके। तो आपको लग रहा है कि भैया ये तो मुझे बिल्कुल नहीं आता है, तो मैं क्या मेरा एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये आपको नहीं भी आता तो भी होगा। और यदि आपके 40 प्रश्न बचे हैं, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से, कि आपका जो मतलब एक एक टॉपिक, चाहे वो हमारा शिक्षण अभिक्षमता हो, या फिर रिसर्च एप्टीट्यूड हो, या कम्युनिकेशन हो, या फिर आईसीटी हो, इन्वायरमेंटल एजुकेशन हो, या फिर आपका हायर एजुकेशन हो, यहाँ से बनने वाले कॉन्सेप्ट आपके कभी गलत नहीं होंगे, ठीक है। मैं फर्स्ट पेपर के लिए आपको यही रेफर करूंगी कि आप यूथ की पुस्तक को ले लीजिए और वहाँ से चीज़ें आप क्लियर करिए। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिए, जो ऑप्शन में है, ऑप्शन में जो चीज़ें दी हैं, ऑप्शन में जो मतलब ऑप्शन में जो टाइप होते हैं शब्दावली, ठीक है, उनकी परिभाषा को या उनके बारे में सर्च जरूर करें कि इसका मतलब क्या होता है। यदि प्रभाववादी आलोचना लिखा है तो प्रभाववादी आलोचना को आपको सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। अंतःचेतनावादी आलोचना क्या है आपको करना पड़ेगा, प्रत्यक्षवादी आलोचना क्या है आपको सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि जब इनके बारे में आपको पता नहीं रहेगा तो आप राइट आंसर कर लेंगे, बस फुर्सत, ठीक है। ऐसे ही जितने भी आप देखेंगे कम्युनिकेशन है, तो कम्युनिकेशन से आप देखेंगे कि उसमें से संप्रेषण से जो संप्रेषण के प्रकार आते हैं, तो बड़े अजीब अजीब से प्रकार आ जाते हैं, ठीक है। हैं सब मतलब समझने योग्य, कठिन नहीं है। बट ये है कि जो चारों ऑप्शन में दिए हैं, तो एक तो राइट आंसर आपने पढ़ा ही, उन चारों पे आपको फोकस करना पड़ेगा। ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके एग्जाम क्वालिफाई करने का ट्रिक, ठीक है। एग्जाम क्वालिफाई करने का ट्रिक ये है कि प्रीवियस ईयर के चारों ऑप्शन पर आपको नजर रखनी है, मतलब थोड़ा थोड़ा संज्ञान होना चाहिए चारों के बारे में। ऐसा किया था मैं, इसलिए बोल रही हूँ, मतलब ऐसा सभी करते हैं। आप लगभग किसी से पूछो जो एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, तो पूछे कि वो चारों ऑप्शन को पढ़ते हैं। राइट ऑप्शन तो वो पढ़ेंगे ही, क्योंकि वो तो मेन मुद्दा है कि राइट हमने सब पकड़ लिया, राइट क्या है इसका प्रश्न का आंसर। लेकिन जो चार और है, ऐसे ही हिंदी में करते हैं लोग। पेपर को जैसे सॉल्व करते हैं ना, तो पेपर में जैसे उन्होंने प्रीवियस क्वेश्चन उठाया, राइट आंसर का चुनाव किया, जो तीन और हैं तो एनटीए ने ही तीन सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, ये आप याद रखिए। जो पेपर के तीनों ऑप्शन है वो एनटीए के बनाए ही हुए हैं, तो उनको इग्नोर नहीं करना है, उन पर भी आपको काम करना है, ठीक है। एक छोटी सी वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही था कि कुछ टॉपिक हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन को लगा करके आप उसको कवर कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, और अच्छे अंक ला सकते हैं, फरवरी वाले एग्जाम में भी ला सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, नेट तो हो ही जाएगा, जेआरएफ भले ना मिले, नेट हो जाएगा जेआरएफ के लिए। बाकी मैं रोना रो ही रही हूँ, मुझे डीआई करना पड़ेगा, तो मैं उसकी प्रैक्टिस में थोड़ा थोड़ा लगी रहती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये डीआई के 3-4 प्रश्न सही हो गए तो काम बन जाएगा मेरा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।